लोकसभा चुनाव से पहले आजसू का बड़ा बयान आया है। गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी आजसू। 2019 के लोकसभा चुनाव से आजसू को ये सीख मिली है और इस बार आजसू ने दावा किया है कि मजबूती के साथ एनडीए चुनाव में उतरेगा। सीटों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व पर होगा। देवशरण भगत ने ये बड़ा बयान दिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन पर भी आजसू ने तंज कसा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से सीख मिली है, आजसू ने ये कहा। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि एकजुटता के साथ इस बार एनडीए लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरेगी और कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यानी कि झारखंड में जो चुनाव होंगे लोकसभा के, जो सीटों का बंटवारा होगा झारखंड में, वो शीर्ष नेतृत्व पर उसका डिसीजन होगा और मजबूती के साथ बीजेपी के साथ आजसू चुनावी मैदान में उतरेगी। पिछली बार सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद हुआ था और आजसू ने अपनी अलग राह पकड़ी थी और उसका असर भी दिखा कि आजसू की सीटें कम हुई थी और आजसू को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ था अलग होने पर। इसलिए इस बार आजसू एनडीए का हिस्सा बनकर ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, चुनावी मैदान में उतरेगा और इसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सीटों पर भी देवशरण भगत ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगा। सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। शहनवाज, पिछली बार से सबक लिया है आजसू ने, यानी अब एनडीए के हिस्सा के तौर पर ही लोकसभा चुनाव में उतरेगा आजसू। क्या सीट शेयरिंग पर भी वार्ता हुई है अंदर खाने? बिल्कुल, ये सवाल आज से नहीं कई दिनों से पूछा जा रहा था और जब से आजसू का महाधिवेशन हुआ है उस दौरान से ये स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश हो रही है कि आखिर जब गठबंधन होना तय है सीटों के बंटवारे को लेकर क्या होगा। तो हमें याद है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल यही स्थितियां थी, सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन आखिरी दौर में सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसी। लेकिन जब ये सवाल खुद पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता देवशरण भगत से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि आखिरी बार जो स्थिति बनी थी उससे हम लोगों ने बहुत सीखा है, समझा है, लिहाजा वो स्थिति इस बार नहीं आएगी। इस बार अंडरस्टैंडिंग और बिल्कुल गठबंधन के साथ इंटैक्ट होकर के एक साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो सीटों के बंटवारे को लेकर क्लैरिटी का सवाल है तो आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। तो जाहिर सी बात है, ना तो बीजेपी ना तो आजसू ने कोई भी दल अभी स्पष्ट तौर पर सीटों को लेकर कोई तस्वीर साफ करने नहीं चाहते हैं। उनके बस साफ मंशा ये है कि सब चीजें वेग में रखी जाए और जब जैसी स्थिति स्पष्ट होगी, जैसे समय नजदीक आएगा, वैसे वैसे जो सीटों का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं सामने आता जाएगा। लेकिन चूंकि एनडीए में सिर्फ जो दो महत्वपूर्ण दल ही शामिल है, बीजेपी और आजसू, लिहाजा इनके बीच सीटों को लेकर बहुत ज्यादा स्थिति बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। चूंकि खुद पार्टी ये मान चुकी है कि हमको गठबंधन में चुनाव लड़ना है, तो जाहिर सी बात है एक तो स्थिति बिल्कुल साफ है कि गठबंधन में लड़ना है। अब सीटों का बंटवारा है तो जाहिर सी बात है 2019 में जो गलतियां हुई थी वो पार्टी नहीं दोहराना चाहिए और जिसका इतना बड़ा खामियाजा दोनों पार्टियों को हुआ है वो दोनों पार्टियां बेहतर जानती हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आज वो लोग विपक्ष में है। तो जाहिर सी बात है वो चीजें तो रिपीट नहीं होंगी, लेकिन कैसे वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, कैसे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा विषय है जिस पर भी पार्टी जो है पर्दादारी कर रही है। फिलहाल ये स्थिति को स्पष्ट नहीं करना चाहते। जी शहनवाज, ये तो सही बात है कि जो नुकसान हुआ उस पर मंथन एनडीए ने किया, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन भी है उनके अपोजिट, एनडीए के अपोजिट इंडिया गठबंधन है। इसे लेकर क्या कहा देवशरण भगत ने? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो एक राजनीतिक दल होते हैं वो अपने विपक्षियों पर ज्यादा निशाना साधते हैं। तो देवशरण भगत ने भी बिल्कुल वही काम किया। उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमारा जो मुकाबला है कैसे गठबंधन से है, कैसे अलायंस से है जिसका कोई ड्राइवर ही नहीं है, यानी एक ऐसी गाड़ी है जिसका कोई ड्राइवर ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी का मुस्तकबिल क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, तमाम लोग समझ सकते हैं। उनका कहने का इशारा यह था कि जिस पार्टी का कोई नेतृत्व करता ही नहीं है तो उस गठबंधन का क्या हश्र होगा वो समझा जा सकता है। हालांकि इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि इस सवाल को लेकर के सिर्फ इंडिया गठबंधन से ही सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई बीजेपी से आजसू ये सवाल नहीं पूछता है। लेकिन अगर आप लोगों ने पूछा है तो जान लीजिए कि क्योंकि वर्तमान में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो जाहिर सी बात है वही हमारे नेतृत्व करता है, वही हमारे अगुआ हैं, इसमें कोई और वहां की स्थिति नहीं है। ये उनका अपना तर्क था, उनका कहना था। जी चलिए, शुक्रिया शहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर
दोनों खेमों में तैयारियां अंदर खाने चल रही हैं और जिस तरह बाजसू ने भी अपना बयान दे दिया है कि वो साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 2019 में जो चुनावी नतीजे आए थे वो उससे सबक लेते हुए अब दोनों साथ में ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जो एनडीए का हिस्सा आजसू है अब उस साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। और इधर इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल हों। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं। अब मात्र 100 रुपए में पाएं अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। स्वाद के साथ चाहिए स्वास्थ्य, तो आपके लिए है सियाराम फूड प्रोडक्ट्स का शुद्ध देसी गेहूं से निर्मित स्वादिष्ट फाइबर युक्त पौष्टिक श्री श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा, 100% सिर्फ आटा, अलग अलग पैक में भी उपलब्ध। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।